नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो देख सकते हैं कि फिंगर के लेंथ पूरे पाम के कंपैरेटिवली नॉर्मल कंडीशन में है। बहुत ज्यादा लॉन्ग या शॉर्ट कैटेगरी का जब फिंगर देखने को नहीं मिलता है तो यह फ्लेक्सिबल, एडजस्टिंग और अपने अनुसार समय परिस्थिति माहौल को ढालने वाला व्यक्तित्व निर्मित कर देता है। ऐसे जातक सूझबूझ के साथ काम करते हुए भी देखने को मिले हैं। हर तरह के काम को सही ढंग से संभाल सकने की योग्यता भी ऐसे जातकों में पाई जाती है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन, अंडरस्टैंडिंग, डीप थिंकिंग कैपेबिलिटी जैसी चीजें यह बहुत अच्छी देता है। इस कंडीशन में कोई भी नेचर वाइज बड़ी खामी देखने को नहीं मिलती। यहाँ पर एक समय पर एक से ज्यादा काम अच्छे से संभाल सकने की क्षमता यह कॉम्बिनेशन दे देता है। जो छोटा सा गैप आप फर्स्ट एंड सेकंड फिंगर में देख रहे हैं, इंडिपेंडेंस ऑफ सर्कमस्टांसेस यह देता है, जिसके कारण आप जैसे जातक खुद के बुद्धि, विवेक, ज्ञान और एक्सपीरियंसेस के बिहाव पर अधिकतर डिसीजन लेते हुए देखने को मिलते हैं। तो आपको मैनिपुलेट करना, कन्विंस करना कोई बहुत इजी बात नहीं रहेगी। आपको हर बात के पीछे प्रॉपर रीजन और लॉजिक चाहिए रहेगा। इस तरह के कॉम्बिनेशन वाले जातक किसी भी तरह के कंसल्टेशंस में या सर्विस प्रोवाइडिंग में और इंडिपेंडेंट वर्क में काफी ज्यादा प्रोग्रेस कर पाते हैं, क्योंकि लगातार अपने ज्ञान के स्तर को या अपने काम को अपग्रेड करते हुए देखने को मिलते हैं। यहाँ पर फर्स्ट एंड थर्ड फिंगर में थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रांग है, जो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी बहुत अच्छी देती है। कोई भी जोखिम उठाने से, नया काम करने से जहाँ तक पीछे नहीं हटते हैं, और क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी भी अच्छी होने के कारण हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन करते हुए भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पर सूर्य की ऊर्जा होने के कारण जितना ज्यादा तपस्या करते हैं उतना बड़ा लाभ अपने जीवन में अर्जित कर पाते हैं। इसलिए जितना ज्यादा अनकंफर्टेबल जोन में होते हैं, अपने आप को अंडर रेटेड, अंडर वैल्यूड नहीं रखते हैं, जितना हो सके इन्वेस्टमेंट के ऊपर ध्यान देते हैं, काम को बढ़ाने के स्तर पर अपना सारा कंसंट्रेशन लेकर के जाते हैं, तो ये वेल्थ बहुत अच्छा क्रिएट करने का कॉम्बिनेशन हो जाता है। लिटिल फिंगर की लेंथ भी थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक जारी है, जिसके कारण आपका कम्युनिकेशन स्किल्स और मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट भी, मार्केट सेंस, नॉलेज भी इवन बहुत अच्छा यहाँ पर रहने वाला है। फर्स्ट फिंगर का सैटर्न पे झुकाव आध्यात्मिक, धार्मिक रुचि देगा, और लिटिल फिंगर का बाकी फिंगर पे झुकाव फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी देगा। फिंगर पे आपकी बहुत ज्यादा सीधी खड़ी रेखा नहीं है, निम्न रूप से यह मौजूद हो रही है, तो यह आपको फ्रेंडली, काइंडली टाइप का नेचर डेफिनेटली देने वाला है, लेकिन यहाँ रिलेशन मेंटेन करते समय थोड़े से आप चूजी रहेंगे। जिस किसी के प्रति भी आपका एक बार समर्पण आ गया तो वो हमेशा रहने वाला है। लिमिट नहीं लगाएंगे फिर किसी भी तरह की मदद करने से, तो आपसे जुड़े लोगों को आपके द्वारा फायदा अच्छा देखने को मिलने वाला है। इसी कारण से यहाँ पर सहयोगी हृदय रेखा भी मौजूद है, जो थोड़ा इमोशनल, सेंसिटिव, लविंग टाइप का नेचर आपको डेवलप करके दे रही है। फिंगर के जो नोट्स हैं यह डेवलप क्लियर कट नहीं होने के कारण मल्टीपल थॉट प्रोसेस आते हैं, जिसके कारण यह कंफ्यूजिंग माइंडसेट दे देता है। सटीकता से निर्णय लेने के लिए किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस की आवश्यकता यहाँ पर पड़ती है। तो जितना ज्यादा आप खुद पे बिलीव करेंगे, खुद के द्वारा एफर्ट किसी भी काम में डालेंगे, आपके अंदर में समझ बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू होगा, वही मैच्योरिटी कहलाना शुरू होगा, और फिर ये नोट्स और ज्यादा अच्छे होने लगेंगे, जिसका सीधा असर माइंड लाइन के ऊपर आएगा, जिसमें सटीकता हर तरह के कार्य में आपको देखने को मिलने लगेगी। फेलेंजस की स्थिति और इंटरनल मार्स की स्थिति आपकी डेवलप ठीक है, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता इस कंडीशन में आपके जिंदगी में अच्छा दिखाई दे रहा है। और थंब का जो साइज है ये लॉन्ग कैटेगरी में आया है। पुराने से पुराने और छोटे से छोटी बात भी जो जातक याद रख पाते हैं, पास्ट एक्सपीरियंसेस से और इंसिडेंट से सीख हमेशा आगे की प्लानिंग्स करते हुए पाए जाते हैं, जिनके अंदर लॉजिक्स काफी अच्छे देखने को मिलते हैं और हर विषय का समाधान निकाल सकने की क्षमता रखते हैं, तो लॉन्ग थंब यहाँ पर रहता है, जो थोड़ा सा अड़िग किस्म की प्रवृत्ति भी निर्मित करता है। इसके ऊपर में यव का साइन यहाँ पर बनना बहुत ज्यादा शुभ बात होती है, क्योंकि यह इंट्यूशन और सिक्स्थ सेंस को भी डेवलप करता है। यहाँ पर आप एक पूर्ण रूप से चक्र बनते हुए कुछ इस तरीके से देखेंगे, जो अंदर के तरफ अग्रसर हो रहा है। तो जितना ज्यादा आप खुद की योग्यता को, काबिलियत को, आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे, इमेजिनेशन को बढ़ाएंगे, उतना ज्यादा आपका विल पावर, और विल पावर के कारण एम्बिशन डेवलप होता जाएगा। इस तरह के कॉम्बिनेशन में ज्यादा कुछ नहीं, अगर मेडिटेशन ही रेगुलर करना शुरू कर दिया जाए, अनुलोम विलोम या प्राणायाम जैसी स्थितियों को लेकर के आया जाए, तो आप बहुत ज्यादा सुकून, शांति, आनंद की अनुभूति कर सकेंगे। यह कॉम्बिनेशन आपको तमाम तरह के स्ट्रेस और वरीज से फ्री रख के हर तरह के सिचुएशन को हैंडल करने की कैपेसिटी इनहेंस करेगा, और हाइपरटेंशन, वरीज जैसी सिचुएशन आने ही नहीं देगा।
जिसके कारण से यह योग के साइन को एक्टिवेशन मिलेगा और यह कॉम्बिनेशन सपनों के माध्यम से भी भविष्य का दृश्य दिखला देता है। अंदर की आवाजें एकदम सटीक व सत्य साबित होती हैं। तो खुद के द्वारा किया गया कर्म, लिया गया निर्णय सब कुछ काफी अच्छा सटीक होता हुआ देखने को मिलेगा, जिसके कारण आपके लॉजिक सेटिस्फाइड होंगे और विल पावर यहाँ पर वर्क करते हुए देखने को मिलने लगेगा। यानी एक्यूरेसी ओवरऑल लाइफ में हर विषय को लेकर के यहाँ पर आपकी बढ़ेगी। सिर्फ आपके यहाँ पर जो चक्र बन रहा है इसके एक्टिवेशन अगर आप करते हैं। पाम का स्ट्रक्चर यहाँ पर स्क्वेरिश है जो हार्ड वर्किंग नेचर देता है। तो इस कंडीशन में शारीरिक मानसिक जैसी पराक्रम से कभी पीछे नहीं हटते हैं और इसे अर्थ एलिमेंट हैंड और ग्रेनी स्किन एलिमेंट हैंड कहा जाता है। इन दोनों का एक ही कॉम्बिनेशन होता है, बहुत ज्यादा रिसोर्सफुल होना, मल्टी टैलेंटेड, मल्टीपल स्किल्स होना, बहुत ज्यादा पैसा कमाना, एक्साइटमेंट थ्रिल्स बहुत ज्यादा होना। इसीलिए कभी भी कोई आपके एक्शन को, मेंटेलिटी को, आपके डिसीजन को जज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप इमीडिएट बेसिस पे वर्क करते हुए देखने को मिलेंगे। पहले आप जैसे जहां तक एक्शन पे बिलीव करते हैं, देन आफ्टर थिंकिंग या एक्सप्लेनेशन पे बिलीव करते हुए पाए जाते हैं। अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराते हैं। तो गुरु के दृष्टिकोण पे देखा जाए तो काफी सकारात्मक चिन्ह यहाँ पर उपस्थित है। सबसे पहला तो जो नजर हमारा गया स्टार के कॉम्बिनेशन में कि यहाँ कहीं स्टार आपका बन रहा है या नहीं, तो स्टार फॉर्मिंग हो रहा है, बन नहीं है, अभी तक बना नहीं है। जब भी इस तरह से मल्टीपल लाइंस एक पॉइंट पे आके क्रॉस करती है तो यह कॉम्बिनेशन पूरे के पूरे माउंट को और उसकी एनर्जी को मल्टीपल टाइम इनहेंस कर देता है। तो जुपिटर जो कार का होता है वो खुशियों का होता है, ज्ञान के होते हैं, पद प्रतिष्ठा सम्मान के, आपके घर परिवार के और सभी तरह के प्रॉस्पेरिटी या प्रॉपर्टीज के भी। स्टार के साइन में इतना अच्छा काम करते हुए देखने को मिलते हैं, चाहे वो जॉब हो या फिर बिजनेस हो, और वो अच्छा काम होता है सिर्फ एक्सपीरियंस, नॉलेज और एक्सपर्टीज के बिहाफ पे। उसके कारण से मार्केट में एक अलग डिमांड क्रिएट होने लगती है, वैल्यू आप जैसे जातकों की बढ़ना शुरू होती है और आगे से रह करके तमाम तरह के डील्स या कॉन्टैक्ट या कॉन्ट्रैक्ट्स आते हुए देखने को मिलते हैं। तो यह कॉम्बिनेशन एक पावर अथॉरिटी का साइन हो जाता है। तो यहाँ पर एक ये कॉम्बिनेशन नजर में आया और दूसरा जब हम सूर्य पे आएंगे तो और विस्तार से आपको बतलाएंगे। ये दोनों कॉम्बिनेशन एक बात को बतला रहे हैं कि आपको आपके खुद के काम में और ज्यादा एफर्ट डालना चाहिए, और ज्यादा एफिशिएंसी लेकर के आना चाहिए, और ज्यादा अपग्रेडेशन करना चाहिए, क्योंकि यह जैसे ही एक्टिवेट होता है बहुत बड़े स्तर का पैसा और लाभ आपके जीवन में ला करके देगा। नॉर्मली यह सब साइन जो है 46 केस तक आते आते एक्टिवेट हो जाते हैं, लेकिन ये अगर साइन एक्टिवेट हुआ तो आपको रिवॉर्ड, अवार्ड या गवर्नमेंट से बड़े स्तर का लाभ या कॉन्ट्रैक्ट डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा। दूसरा यहाँ पर जो पॉजिटिव कॉम्बिनेशन आया है वो है आपका विंडो साइन का कॉम्बिनेशन, जो तकरीबन अभी और डेवलप होना बाकी ही है। लेकिन इस तरह के जब भी साइन बनते हैं तो यह बड़े बड़े लेवल पे कनेक्शंस को बिल्ड करना शुरू करता है, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज, वर्क, अर्निंग और रिसोर्सेज के रिगार्डिंग लाना शुरू करता है। आप जैसे जातक बहुत ज्यादा फैमिली को सर्व कर पाते हैं या उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड कर पाते हैं या फाइनेंशियल सपोर्ट दे पाते हैं, लेकिन उसके कंपेरेटिवली अगर आपने एक्सपेक्टेशंस रखी तो ये आड़ी रेखा आपके रिश्तों को पूरा का पूरा खराब कर देगी। अनबन, मतभेद, दूरियां या समझ में कमी रिश्तों में यह निर्मित कर देगा। इसीलिए जब भी जुपिटर के ऊपर में कोई भी साइन बनता है तो यह क्यों समाज के लिए काम करवाता है, क्योंकि आप जैसे जातकों को देने वाला यह जुपिटर बना रहा है। तो कभी भी अगर एक्सपेक्टेशन इन रिटर्न किसी विषय की रखी तो वहां पर आपको आत्मीय आघात, भावनात्मक आघात महसूस होगा, रिश्ते भी वहां पर खराब होंगे। तो कभी भी अपने थिंकिंग, डिजायर और ड्रीम के रिगार्डिंग कॉम्प्रोमाइज मत करिएगा, बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी रहिएगा, अपने ज्ञान के स्तर को बढ़ाने, पितरों की आराधना में जरूर समय लगाइएगा। तो यह साइन इतने स्ट्रांगली एक्टिवेट होंगे कि कभी पीछे पलट के देखना नहीं पड़ेगा। जो भी व्यक्ति को चाहिए होता है, खुशियां किन्हीं भी कारणों से, फैमिली की सिक्योरिटीज, तमाम तरह के बैक पावर, ये सारे कॉम्बिनेशन ये साइन ला करके देता है। समाज में बड़ा रुतबा या बड़ी जिम्मेदारी निर्मित भी करता है। तो जिन जातकों को यहाँ पर टॉप पोजीशन अथॉरिटी पे जाने का बहुत ज्यादा मन होता है या फिर राजनीति में इन्वॉल्वमेंट का मन होता है, तो ये सभी साइन उस विषय को लेकर के भी सपोर्ट करते हैं। तो किसी भी तरह के एनजीओ हो गया या ग्रुप हो गया या बड़ा ग्रुप सर्कल हो गया, उसमें डेफिनेटली अपनी अवेलेबिलिटी रखिएगा। 46 के इस तक आते आते आपको इन सब विषयों में डेफिनेटली टॉप पोजीशन की अपॉर्चुनिटीज आएगी। सैटर्न माउंट की एनर्जी आपकी नॉर्मल है, न्यूट्रल है।
यहाँ पर मल्टीपल लाइंस मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज को इंडिकेट करती है। बायफोर्क जैसे कॉम्बिनेशन तो हालांकि कभी पैसों की तंगी कमी होने नहीं देता है। यहाँ पर हुआ आपके साथ ऐसा है, इस लक लाइन के ऊपर में ये चंद्रमा से आपकी प्रारंभ हुई है। चंद्रमा की भाग्य रेखा वाले जातकों को सर्वाधिक सहयोग जिंदगी में बाहरी दुनिया लोगों से मिलता है जिनसे कोई खून का हमारा रिश्ता नहीं है। जितनी तरक्की होती है जन्म स्थान से दूर जाकर के होती है। मन लायक काम यहाँ पर देखने को मिलता है और जिस चीज में मन लगता है उसके अतिरिक्त भाग्य उत्पन्न होने लगता है। तो मनोवांछित फल देने वाली भाग्य रेखा यहाँ पर होती है। पहले तो मदर सपोर्ट और लक अच्छा मिलता है, देन आफ्टर स्पाउस लक सपोर्ट अच्छा मिलता है और बाहरी दुनिया लोगों का तो मिल ही रहा है। अब इस तरह के कॉम्बिनेशन में ये लक लाइन पूर्ण रूप से सैटर्न तक जाती तो इससे अच्छी भाग्य रेखा हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि आपका हर काम एक एफर्ट में बनता, झटके में बनता। पर पहले ये माइंड लाइन पे रुकी। माइंड लाइन यहाँ पर मल्टीपल थॉट को, लॉजिक्स को इंडिकेट करता है और वहां लक लाइन का रुकना ये बात बता रहा है कि मेंटल पीस नहीं आ रहा है, हैप्पीनेस नहीं आ रहा है, मेंटल सेटिस्फेक्शन को थोड़ी सी कमी हो रही है। इस कंडीशन में फिर काम करने की शैली में थोड़ा बहुत यहाँ पर परिवर्तन करते हैं, नए तरह के काम में इन्वॉल्वमेंट रखते हैं। तो ये सब तरह के कॉम्बिनेशन 38 के बाद में आपके एक्टिवेट हुए। 38 के लमसम में ही आपकी अनदर लाइन डेवलप हुई जो नए तरह के अपॉर्चुनिटीज और मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज लेकर आई। तो यहाँ पर 39 से लेकर के अप्रोक्सीमेटली आपका जो 48 का ड्यूरेशन रहने वाला है, इसमें आप मल्टीप्लिसिटी में वर्क करेंगे, मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग डेवलप करेंगे, मल्टीपल चीजों में इन्वॉल्वमेंट आपका रहेगा। भागा दौड़ी इस पर्टिकुलर पीरियड में ज्यादा रहेगी, पैसा भी अच्छा आने वाला है लेकिन संतुष्टि बिल्कुल भी नहीं रहने वाली है। अब यहाँ पर ये लाइन अभी अटैच हो रही है, इस जगह आप देख सकते हैं कि ये सैटर्न से डायरेक्टली कनेक्ट कर जाए। सैटर्न से कनेक्शन का इंपॉर्टेंस ये होता है कि हमारा जितना भी प्रीवियस वर्क होता है, जितने भी अधूरे कार्य होते हैं, जितने भी हमारी सोच होती है, वो ये लाइन पूरी करवाती है। इसलिए सभी तरह की इच्छा मनोकामनाएं हमारी पूरी ये लक लाइन कराने की सामर्थ्य रखती है। इसके लिए हमें सैटर्न एनर्जी को इनहेंस करना होगा और ये जो आड़ी रेखा आप देख रहे हैं ये आपकी सपोर्टिव हार्ट लाइन है। यह कॉम्बिनेशन आपको बहुत ज्यादा फैमिली ओरिएंटेड, इमोशनल, सेंसिटिव टाइप का नेचर देने वाली है। बहुत ज्यादा आप इमोशन और सेंसेस को वैल्यू यहाँ पर करेंगे, जिसके कारण से करियर में उस तरह की एफिशिएंसी से वर्क नहीं कर पाएंगे जो यहाँ पर सैटर्न की रिक्वायरमेंट है। तो इस कंडीशन में लॉन्ग टर्म विजन गोल की जरूरत पड़ती है, डिसिप्लिन की जरूरत होती है और सबसे बड़ी प्राथमिकता अपने कार्य को या जिम्मेदारी को देना होता है। तब जाके ये आड़ी रेखा कोई भी संघर्ष नहीं देती, जैसे कि मूड स्विंग का इशू होना, चिंतन मनन बहुत ज्यादा करना, बहुत बार आइसोलेटेड हो जाना, फ्रस्ट्रेटेड हो जाना, लोनलीनेस बहुत बार फील होना, नेगेटिविटीज थॉट प्रोसेस में डेवलप होना। ये सब तरह की स्थितियों को जब ये खत्म करता है तब जाकर के पूरे एफिशिएंट मैनर में और कंसिस्टेंट मैनर में यह लाइन ग्रोथ देती है। तो गोल्डन पीरियड ऑफ टाइम आपका अगर हम लक लाइन के वाइज देखें तो उस कंडीशन में यह 48 और 9 के मिड से इंडिकेट कर रहा है। और वहां पे जाकर के ये जो साइन आप देख रहे हैं, अगर ये साइन मजबूत हो गया, ये होता है विंडो साइन का कॉम्बिनेशन जो सैटर्न की पॉजिटिव एनर्जी और सन की पॉजिटिव एनर्जी को पूरा का पूरा मर्ज करता है। सैटर्न यहाँ पूरा वर्क करते हैं बड़े लेवल पे अर्न करने के लिए, सूर्य यहाँ पर मदद करते हैं बड़े लेवल पे आपको रिवॉर्ड, अवार्ड, नेम, फेम, रिस्पेक्ट देने में। इन दोनों साइन के कॉम्बिनेशन में चाहे बिजनेस हो या चाहे जॉब हो, इस तरह की अपॉर्चुनिटीज लाइफ में आती है जिसमें आपके हाथ में सभी तरह की पावर दी जाती है ताकि आप दूसरों के साथ न्याय कर सके सैटर्न एनर्जी के कारण, और मैनेजमेंट बड़ा अच्छा कर सके सन एनर्जी के कारण। तो ये कॉम्बिनेशन बड़े स्तर पर पैसा, अपॉर्चुनिटीज और इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करता है। तो यह कॉम्बिनेशन 49 से लेकर के 54 के मिड में आपके लाइफ में आएगा और इस पीरियड में सबसे बड़े स्तर का वेल्थ आप अपनी जिंदगी में क्रिएट कर पाएंगे। और अगर आपको कभी भी कंफ्यूजन हो कि जॉब को या बिजनेस को प्राथमिकता देना है, तो यहां पर आप देख लीजिएगा आपकी सूर्य की सबसे सही रेखा पूरी के पूरे बुध की तरफ झुकी हुई है और हल्का सा यह फिश साइन फॉर्मेशन की तरफ में लगी हुई है। तो इस कंडीशन में बिजनेस के तरफ आप अग्रसर ज्यादा से ज्यादा होइएगा। तो ये कॉम्बिनेशन आपको प्रॉपर्टीज के रिगार्डिंग या अपने काम के रिगार्डिंग, बिजनेस में एक्सपांशन के रिगार्डिंग अपॉर्चुनिटीज देगा और ये सब इन्वेस्टमेंट के थ्रू होने वाला रहेगा, इसलिए इन्वेस्टमेंट से कभी भी मत चूकिएगा। तो यहाँ पर सैटर्न की एनर्जी को थोड़ा बैलेंस करने के लिए हमें रेमेडी करना होगा, तब जाकर के लक लाइन और ज्यादा प्रोमिनेंट हो सकेगी और इसमें जो अनसर्टेनिटीज
यह लाइंस डेवलप कर रही है। इसका तात्पर्य होता है बाधाएं, रुकावटें, सरलता से कोई कार्य सिद्ध नहीं होने देना, बेफिजूल की भागदौड़ी बहुत ज्यादा कराना, वो सब तरह के मसलों से आप यहाँ पर पूर्ण रूप से बच सकेंगे। इसके पहले भी तनावपूर्वक स्थिति उत्पन्न हुई है आपकी जिंदगी में, जो कि आप इन रेखाओं के अतिरिक्त देख सकते हैं। ये सब जो वरी लाइन होती है, धन को लेकर के हानि, भाग्य को लेकर के रुकावट और करियर में स्ट्रगल को इंडिकेट करती है, जो अप्रोक्स आपने 35 से लेकर के 38 के मिड में ज्यादा देखा है। लेकिन इन सब के बावजूद भी यहाँ पर लक लाइन टिकी रही, सेल्फ मेड लक लाइन भी अवेलेबल हुई, तो इन सब चीजों से निकलने की कला अपने आप से आपके अंदर में आई है। सूर्य के क्षेत्र के ऊपर में जब भी नीचे की तरफ मल्टीपल लाइंस होती है तो ऐसे जातकों का खर्चा बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, खर्चे के माध्यम बहुत ज्यादा निर्मित हुए रहते हैं। यह कॉम्बिनेशन मल्टीपल थॉट को डेवलप करता है, जिसके कारण मल्टीपल करियर अपॉर्चुनिटीज यहाँ डेवलप होती है, और ये कोई अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि ये बार बार ध्यान भंग करने की रेखा होती है। कोई भी काम कंसिस्टेंट मैनर में, डिसिप्लिन मैनर में या एक एफर्ट में पूरा नहीं होता है, कंफ्यूजन, डिस्ट्रैक्शन या अंडररेटेड, अंडरवैल्यूड होने के कारण से, ओवरऑल सन एनर्जी के वीकनेस के कारण से। अब यहाँ पर डबल सनलाइन आपकी अवेलेबल हो गई, जो मल्टीपल करियर और सोर्स ऑफ अर्निंग दे रही है। एक रेखा यहाँ पर आगे चल करके रुक गई तो करियर में, खासकर जॉब में, यहाँ यह ट्रबल को इंडिकेट कर देगा, और ये चीज आपको 48 अप्रोक्स में देखने मिलेगा। इसके बाद में एक शाखा पूरी बुध पे जुड़ गई, तो यानी आपके कॉन्टेक्ट, रिलेशन, कम्युनिकेशन, बिजनेस, यही एक्सपांशन की तरफ अग्रसर होगा। और जैसे ही यहाँ पर इस तरीके से फिश साइन का कॉम्बिनेशन आया, या फिर इधर पर आपकी विंडो साइन का कॉम्बिनेशन आया, तो ये कुलदीपक आपको बना देगा। बड़ा पैसा, बड़ा नाम, बड़ा शोहरत, सब कुछ यह अट्रैक्ट करने की क्षमता रखता है। यशस्वी योग इस तरह के कॉम्बिनेशन को कहा जाता है जिसमें हाथ के नीचे काम करने वाले लोग ज्यादा देखने को मिलते हैं, और एक से ज्यादा जगह पर, यानी मल्टी सिटीज, मल्टीनेशन वर्क भी यहाँ पर देखने को मिलने लगता है। तो आप बिजनेस के प्रति जो है ज्यादा सीरियस अपने आप को रखिएगा। अपग्रेडेशन, सर्टेन पर्सन की डिमांड है, वो लगातार आप करते रहिएगा। मरकरी के ऊपर में मल्टीपल लाइन्स व्यक्ति को हीलर बनाती है। जो व्यक्ति दूसरों को सुकून दे पाते हैं, हर तौर तरीके से काम आते हैं, हर तरह का रिसोर्सेज अपने पास रखते हैं जिससे हर किसी की मदद कर सके, तो यहाँ 4 से 5 रेखाएं देखने मिल जाती है, जिसे मेडिकल सिग्माटा कहा जाता है। इसका सीधा तात्पर्य मेडिकल लाइन से ही रखा गया है कि हाथों में शिफा होना, जिससे किसी को भी पूर्ण रूप से स्वस्थ कर देना। अब जैसे जो जातक व्यापार में होते हैं, या जिनकी वाक शक्ति अच्छी होती है, जिनकी पर्सनैलिटी काफी अच्छी होती है, दूसरों को कन्वेंस, मैनिपुलेट, अट्रैक्ट कर पाते हैं, वो तो फिंगर में भी दिखाई था मिक्स टाइप के होने के कारण से। पर मरकरी का सबसे अच्छा रोल है कि पता है इस मरकरी को, यानी आपकी बुद्धि को, किस समय क्या निर्णय लेना है, किस व्यक्ति से कैसे बात करना है, कैसे काम निकलवाना है। तो सिचुएशन हैंडलिंग कैपेसिटी ये बहुत अच्छी देता है, इंटेलिजेंसी डेवलप करता है, इंफॉर्मेटिव पर्सनैलिटी के साथ में आईक्यू लेवल भी अच्छा देता है, और इन्हीं सारी चीजों के कारण सिचुएशन कैसा भी टफ हो, हैंडल हो जाता है। तो हमेशा अपने अंदर में फ्रेंडली, जॉलीनेस, काइंडनेस जैसी चीजें मेंटेन रखिएगा, क्योंकि यही चीज सबसे बड़ी ताकत बनेगी। और इस तरह के मरकरी में रेगुलर इनकम पाई जाती है, जो कि इन्वेस्टमेंट के थ्रू या रेंटल इनकम आपके लाइफ में डेफिनेटली अट्रैक्ट करेगा। ये चीज तब होगा जब सन का बहुत अच्छा सपोर्ट आएगा, पावर जब इसे मिलेगा। तो हमें एक सैटर्न, ताकि करियर स्टेबिलिटी या डिजायर फुलफिलमेंट इमीडिएट हो सके, और सन ताकि डिस्ट्रैक्शन, कंफ्यूजन, डाउट या फिर बेफिजूल का संघर्ष खत्म हो सके। हृदय रेखा के अंत में गौपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर और फ्लैटी रोमांटिक नेचर देती है। इस कंडीशन में जब मार्स लाइन भी अवेलेबल हो जाए तो इसे पूर्व पुण्य रेखा कहा जाता है, जो इस जिंदगी में सभी तरह के हिसाब किताब पूरे कर रही होती है। तो जब भी कोई आपसे कुछ मांगने आए या किसी को सर्व करना पड़े तो पीछे मत हटिएगा, यह आपके भाग्य को और ज्यादा प्रबलता देने वाला है। क्योंकि यहां से एक भी रेखा अगर इस तरीके से प्रोमिनेंट मैनर में सूर्य की तरफ चल गई तो ये बहुत बड़े स्तर की संपत्ति, करोड़ों की संपत्ति आपको जिंदगी में अट्रैक्ट करके दे देगा। इस हृदय रेखा में सिर्फ ये कष्ट दिखाई दिया कि बहुत ज्यादा भारीपन लेकर के चल रहा है, यानी फेल करके चल रहा है। अब ये चीज होता अधिकतर तब है जब कोई भी व्यक्ति किसी बात का लेकर प्रेशर से चल रहे हैं। तो जैसे यहां पर आप देखेंगे कि एक शाखा मार्स की तरफ झुकी, एक शाखा जुपिटर पे अग्रसर हुई, सैटर्न पे फिर एक कॉम्बिनेशन रुक गया। तो जुपिटर पे जाने के कारण इमोशन, फीलिंग्स और खासकर फैमिली को लेकर के डिवोशन तो बहुत अच्छा हो गया। सैटर्न पे रुकने के कारण मनी को लेकर के काफी ज्यादा सोचने की आदत यहाँ पर आई, और
मंगल की तरफ देखने के कारण आनन फानन में काम करने से नुकसान की ओर बढ़ा दिया, क्योंकि मार्स तुरंत काम करने के लिए प्रेरित करता है और सैटर्न तुरंत पैसा अट्रैक्ट करने के लिए प्रेरित करता है। तो दिन रात बिजनेस या इनकम के प्रेशर के कारण ये हार्ट लाइन जो है भारीपन में चल रही है, और फिर ये कॉम्बिनेशन आपको ब्लड प्रेशर, हार्ट इश्यूज, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल जैसे प्रॉब्लम डेवलप कर देगा। तो ये चीज होने की जो संभावना है 48 के बाद में ज्यादा है। तो इसलिए आपको थोड़ा अपने आप को फ्री विल में रखना पड़ेगा। किसी भी तरह के प्रेशर से अपने आप को फ्री आपको करना ही होगा, ये आदत आपको डालनी पड़ेगी। और ये आपकी बस की बात भी है, क्योंकि माइंड लाइन जब आउटर मार्स से कनेक्ट करता है या मरकरी काफी पॉजिटिव हो जाए, तो जितना ज्यादा कैजुअल चीजों को लेना शुरू करते हैं, जॉलीनेस लेकर के आते हैं, हल्केपन में अपने मस्तिष्क को डालते हैं, तुरंत यह मार्स एनर्जी के कारण समाधान देता है और तुरंत अपॉर्चुनिटीज देना मरकरी ये शुरू कर देता है, यानी लाभ प्राप्त करने की मानसिकता। ये दोनों कॉम्बिनेशन जैसे ही अटैच होते हैं तो फिर जाकर के किसी तरीके का ट्रायंगल यहाँ पर डेवलप होता है, जो मल्टी मिलियनर साइन होता है, जिसमें बिजनेस एम्पायर ऐसा क्रिएट इंसान अधिकतर कर देते हैं कि कोई कॉम्पिटिटर बचता ही नहीं है। तो इस कंडीशन के लिए आपको अपने हार्ट की स्थिति को काफी ज्यादा शांत रखना, सुखमय रखना जरूरी है। थोड़ा सा आपका हिडन पर्सनैलिटी यहाँ पर रहेगा सैटर्न एनर्जी के कारण, इसलिए बहुत कम लोग आपको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अब जब भी लाइफ लाइन और माइंड लाइन की स्टार्टिंग में आइलैंड बन जाता है, तो यह कम रिसोर्सेस को इंडिकेट करता है कि बचपन में जिस तरीके का नरिशमेंट मिलना चाहिए था, रिसोर्सेज होना चाहिए था, सपोर्ट मिलना चाहिए था, उसमें कमी रहा है। पर इन सब चीजों ने आपको बहुत ज्यादा मजबूत बनाया है, कम उम्र में मैच्योरिटी ला करके दे दिया है, और इसके बाद में आपके अंदर जितने भी बड़े डिजायर या एम्बिशन डेवलप हुए हैं इन्हीं सारी स्थितियों में हुए हैं। यानी उम्र 14 और उम्र आपका 19, इस पीरियड में आपने एफर्ट डालना, बड़ी सोच रखना शुरू किया, और आपको ग्रोथ या इंडिपेंडेंसी तो यहाँ पर 23 और उसके बाद में ही मिलना शुरू हुई है। अब इसके बाद में यहाँ जो माइंड लाइन आपकी चल रही है उसमें लगातार रेखाएं बुध के तरफ अग्रसर हो रही हैं। बुध का काम होता है लाभ प्राप्त करना, बिजनेस करना, साइड वर्क इनकम डेवलप करना। तो ये सब कॉम्बिनेशन 25 से डेवलप होना शुरू हुआ है, पर कोई भी लाइन बहुत मजबूती से काम नहीं कर पाई। अब यहाँ पर हो रहा है 46 और 8 के मिड में ट्रायंगल का निर्माण। जब भी सूर्य के नीचे ट्रायंगल बनता है तो यह एम्पायर क्रिएट करता है, नहीं तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कराता है, नहीं तो नए तरह के रिस्क लेकर के अपना काम आगे बढ़वाता है। पर यह ट्रायंगल इस बात का सबूत होता है कि आप जो भी काम करेंगे उसमें सिक्योरिटी इस तरीके का रहेगा कि वो काम आपको फलेगा, वो इन्वेस्टमेंट लाभ देगा, वो नए काम या रिस्क लेकर जो भी आप अग्रसर होंगे इस पीरियड में, वह आपको राजा तुल्य जीवन देने वाला है। इसका ये साइन ट्रायंगल कंफर्मेशन दे रहा है कि 46 से लेकर के 48 के मिड में कोई भी रिस्क लेने से, इनिशिएशन लेने से या अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने से पीछे मत हटेगा। सबसे गोल्डन पीरियड टाइम आपका होने वाला है। और उसके बाद में जाकर के अगर हम माइंड लाइन की कैटेगरी देखें तो ये स्मूथ होना शुरू हुई है। तो जो मेंटल पीस चाहिए वो आपको मिलेगा, और छोटे मोटे लाभ तो आप अपने स्तर पर लगातार अर्जित करेंगे। उल्टा नए तरह के लर्निंग, नए तरह के स्किल डेवलपमेंट की तरफ भी आप आगे आने वाले हैं, इसलिए माइंड लाइन और लॉन्ग हो रहा है। इस तरह की लंबी मस्तिष्क रेखा विवेकवान, ज्ञानवान, बुद्धिमान बनाती है, और इस तरह का लाइन अगर और मजबूत हो जाए मार्स लाइन, तो विपरीत परिस्थिति माहौल का सामना हिम्मत से डट के कर पाना, हार ना मानना जैसे योगों को देता है। तो जब भी रोग, ऋण, शत्रु निर्मित होते हैं तो उनको हार दे देने वाली ये सब रेखाएं यहाँ पर होती है। तो इसीलिए आपको कभी भी अपने आप को अंडररेटेड, अंडर वैल्यूड, अंडर कॉन्फिडेंट नहीं रखना चाहिए। जब जब किसी बात को लेकर परेशानी आए, हनुमान चालीसा आप कर लिया करें, अन्यथा शांति से कुछ समय बैठ जाया करें, आपका काम सिद्ध होना शुरू हो जाएगा। ये माइंड लाइन में कोई भी बड़ी कष्ट या परेशानी की स्थिति नहीं है। लाइफ लाइन के ऊपर में जरूर यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि आइलैंड के कॉम्बिनेशन आपके बने हुए हैं, और इस तरह के आइलैंड के साइन में हेल्थ वाइज वीकनेस और फैमिली इश्यूज देखने को ज्यादा मिलता है। तो ये जो संघर्ष का समय दिखाई दे रहा है हेल्थ वाइज भी 31 से लेकर के 33 के मिड में, और फैमिली वाइज या लो एनर्जीज वाइज 27 से लेकर 30 के मिड में आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं मिल पाया था 26 के पहले तक। 26 के एज के बाद में मल्टीपल लेवल्स पे आपको सपोर्ट आना, और खासकर 31 के एज में और बड़े स्तर का सपोर्ट आना, क्योंकि यहीं से जो है सबसे बड़ी आपकी गार्डियन एंजल लाइन डेवलप हुई है।
इस तरह की रेखा में सभी तरह के जो संघर्ष इंसान की जिंदगी में होते हैं किसी भी विषय को लेकर के, ये रेखा उन सब संघर्षों से बचाती है किसी के सहयोग के द्वारा। तो वो सहयोग क्लोज मेंबर्स के द्वारा, प्रकृति के द्वारा, अननोन के द्वारा, कहीं से भी मिल सकता है, लेकिन ये लॉन्ग लाइफ आपको प्रोटेक्शन का साइन है। इसीलिए आप जैसे जातकों को रिस्क लेने से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। जितने भी यहाँ से रेखा आप देख रहे हैं ये सब सेल्फ मेड लक लाइन होती है। सडन सक्सेस लाइंस, अनएक्सपेक्टेड सक्सेस लाइंस ये राहु देता है। तो ये कॉम्बिनेशन आपकी लाइफ में जिंदगी भर असर देने वाला है। इसीलिए आपको आपके डे रूटीन लाइफ पे मेंटेनेंस रखने की, यानी थोड़ा बहुत अपने हेल्थ पर ध्यान रखने की, थोड़ा बहुत अपने मानसिक सुख पे ध्यान रखने की, और सबसे ज्यादा तो अपने भावनात्मक सुख पे ध्यान रखने की जरूरत है, ताकि जितनी भी ये हम लाइन साइंस और इन सब विषयों की बात किए हैं ये सब प्रोमिनेंटली डेवलप हो। सब के सब साइन अच्छा दिखा रहा है लेकिन पूरे असर दे ही नहीं पा रहा, पूरी ताकत है ही नहीं इन सब साइन के पास में। तो क्या चाहिए, भागा दौड़ी में कमी चाहिए और एकदम बैलेंस लाइफ फॉर्मेशन चाहिए। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में जब ऐसी प्रोग्रेस लाइन निकलती है तो ये जब जब निकलता है वो उम्र काफी फायदेमंद साबित होता है, क्योंकि हमारे सब तरह के एफर्ट्स वर्क अच्छा कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर देख पाएंगे कि 38 से लेकर के 40 के मिड में एक रेखा निकली। सभी तरह के एफर्ट्स इस पीरियड में सक्सेसफुल साबित हुए। इसके बाद में जितनी भी रेखाएं हैं बाहर की तरफ झुकना शुरू हुई, जो ट्रैवलिंग्स को एक्सप्लोर करने को इंडिकेट करता है। और जब भी इस तरह से प्रोग्रेस लाइन के बाद इस तरह बाहर रेखा निकलती है तो ऐसे जातक तकरीबन 40 की उम्र तक जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स होते हैं, यानी हर चीज में हाथ आजमा लिया। 40 की उम्र के बाद में जाकर के किसी एक चीज में मास्टरी होती है तो एक्सप्लोर करने की क्षमता बढ़ती है। अब जो ये रेखा है ये सब हमें चाहिए कि ये मजबूत हो ताकि इधर पे मल्टीपल ट्रायंगल्स के फॉर्मेशन बन सके। ये ट्रायंगल मदद करेंगे हर तरह के काम में बरकत के लिए, लगातार ग्रोथ के लिए, और बहुत बड़े स्तर पर धन संपदा आपके जीवन में लाने के लिए, ताकि लाइफ की क्वालिटी इनहेंस हो सके। ये पीरियड 46 के एज से जो स्टार्ट होगा कंटिन्यू रहने वाला है। लॉन्ग लाइफ के इंडिकेशन ये शुक्र ने दिए हैं, जो अप्रोक्सीमेटली 80 और उसके प्लस तक आपकी उम्र को लेकर के जाएगा। और आप अपने फैमिली की कंडीशन बहुत इंप्रूव करने वाले हैं, उद्धार करने वाले हैं। जो व्यक्ति कम रिसोर्सेज में बर्थ लेते हैं लेकिन फैमिली की कंडीशन को इंप्रूव कर देते हैं, तो ऐसे बाइफोर्केशन या मून लक लाइन डेफिनेटली देखने को मिल जाता है। तो सब तरह की सिक्योरिटी दे पाएंगे, लीडर भी बन पाएंगे। और शुक्र के ऊपर में जो ये वरी लाइन है ये अननेसेसरी स्ट्रगल, रिलेशन, प्लेजर, फुलफिलमेंट, पार्टनर के रिगार्डिंग देने वाला है। जबकि सपोर्टिव लाइन तो बड़ी अच्छी है पर ये शुक्र की आड़ी रेखा सुख भोगने नहीं देती है। शुक्र जो है काम वासना का, सुख सुविधा संसाधन का, लग्जरीज कंफर्ट का कारक है। और इतनी ज्यादा आड़ी रेखा होना पॉजिटिवनेस डेवलप कर देता है, नेगेटिव ओवर थिंकिंग डेवलप कर देता है, और ऐसे सभी तरह के कारण भी निर्मित हो जाते हैं कि आप ज्यादा सुखों को भोग ना पाए। तो क्रिस्टल ब्रेसलेट पहनना, देवी माँ की आराधना करना और खासकर ग्रेटिट्यूड हर विषय में रखना इन सब तरह के संघर्षों से दूर करेगा। एक से ज्यादा गाड़ी, घर का सुख, अच्छा रहन सहन, खान पान, ऐशो आराम भरी जिंदगी के आप हकदार हैं। इतना अच्छा शुक्र डेवलप है, सीमेन क्वालिटी बहुत अच्छी देता है। लेकिन यहां से जो आप इस तरह की कुछ आड़ी रेखा देख पा रहे हैं ये सब एडिक्शन में भी इन्वॉल्व कर सकता है। तो इसलिए गलत संगत, आदत, लोगों से दूर और नेगेटिविटीज, ओवर थिंकिंग जैसी चीजों से दूर अगर आप रहते हैं तो ये जो सक्सेस हमें दिखाई दे रहा है ये कंटिन्यू आएगा और रेगुलर आने के कारण लगातार अपग्रेडेशन होता जाएगा। पैसा जो रुक नहीं पाता है, मनी ट्रायंगल इनकम्प्लीट है, वो तुरंत रुकेगा जब आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे। तो आपकी जिंदगी में 46 और उसके बाद का समय बेहद ज्यादा अच्छा है। और जितने भी इधर स्क्वायर फॉर्मेशन हो रहे हैं ये सब बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट को, ग्रोथ को, अपग्रेडेशन को और काम के फैलाव को इंडिकेट कर रहा है। जब भी चंद्रमा पे ऐसे साइन बनते हैं तो चंद्रमा आपका आंतरिक मन है, आपकी तमाम तरह की भावनाएं हैं, बाहरी दुनिया लोग है, प्रकृति है। जितना ज्यादा दूसरों को सर्व करेंगे, दूसरों के काम आएंगे, जितना ज्यादा सकारात्मक सोच रवैया रखेंगे, सकारात्मक मन रखेंगे, जितना ज्यादा प्रकृति के जो रिसोर्सेज है उनको सदुपयोग करना शुरू करेंगे, जैसे कि लगातार पेड़ लगाना, लगातार पानी का डोनेट करना, लगातार अन्न का डोनेट करना, तो ये सब चीजें आपके भाग्य रेखा को मजबूती देगी जिसमें मनोवांछित फल आपको मिलेगा। और यही कॉम्बिनेशन इतना सिक्योर हो जाएगा कि देश विदेश तक या बहुत सारे जगह तक आप अपने कार्य को फैला सकेंगे। तो भाग्य में
कोई भी कमी नहीं है, बस ऑर्गेनाइज मैनर में चलना बहुत ज्यादा जरूरी है और इन्हीं सब का आपको सजेशन एंड रेमेडी भी भेजा जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर ये ग्रेट रेक्टेंगल फुलफिल होता है, मंगल की ऊर्जा, शनि और सूर्य की ऊर्जा जब यहाँ पर आपकी मिलेगी, तो यही कॉम्बिनेशन एक्सट्रीम लेवल पे वेल्थ डेवलप करता है, जिसमें जनरेशनल स्ट्रगल खत्म होते हैं। तो ये मार्स एनर्जी के कारण प्रॉपर्टी, सैटर्न एनर्जी के कारण एम्पायर क्रिएट करना, गुडविल सन के कारण, ये तीनों चीजें आपकी जिंदगी में 46 और 8 के मिड से अट्रैक्ट होगी। जो ये क्रॉस का साइन यहाँ पर समझ में आता है, यही कॉम्बिनेशन आपका खासकर जो है डमरू साइन के कॉम्बिनेशन में डेवलप होगा कि आपको आपके पितृ पूर्वजों को सर्व करना पड़ेगा और आपके लाइफ में 3 मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग 48 और उसके बाद से डेवलप हो जाने वाले रहेगी, जो रेगुलर ग्रोथ देगी, लेकिन सबसे ज्यादा बिजनेस में ग्रोथ रहेगा। लूप ऑफ सीरियसनेस, भीड़ से एकाएक अलग होना, एकांत में जाना, ये आदत देता है मूड स्विंग इश्यूज। और लूप ऑफ ह्यूमर यानी जॉलीनेस, हैप्पीनेस, एंटरटेनिंग टाइप का नेचर, पर्सनैलिटी। बस भार जो है अननेसेसरी उठा करके चलने की कोई जरूरत यहाँ खासकर नहीं है। और लेफ्ट पाम में भी हम देखेंगे तो माइंड लाइन डिक्लाइनिंग है, तो डीप थिंकिंग कैपेबिलिटी है, तो जितना ग्रेट इमेजिनेशन होगा, पॉजिटिव रहेगा, उतना अच्छा मेंटल पीस आएगा। कभी भी अपने एफिशिएंसी में कमी मत लाइएगा। लेफ्ट पाम में लक लाइन बहुत कमजोर स्थिति में है, तो तुरंत टाल मटोल की आदत, तुरंत कोई काम छोड़ दूसरे काम में जाने की आदत यह देता है। इसीलिए अपने आप को डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट मैनर में रख लॉन्ग टर्म विजन गोल की तरफ अग्रसर होना है। यहाँ पर जब क्रॉस होता है तो गुप्त शत्रु जिंदगी में देखने को मिलते हैं, नाम खराब करने वाले लोग भी होते हैं, जलने वाले भी देखने को मिलते हैं। शुरुआत में तो पिता से भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं बन पाती है, न रिकॉग्निशन मिल पाती है, लेकिन राइट हैंड में यही कॉम्बिनेशन डमरू में आ रहा है, तो यानी आपको आपके पितरों को सर्व करना होगा, तब जाकर आपकी आत्मा की पूर्ति, आत्मीय सुख, आत्म संतुष्टि मिलेगा। और जितना ज्यादा दूसरों को सर्व करेंगे, दूसरों के फायदे के बारे में सोचेंगे, उतना बड़े आदमी, उतने बड़े एम्पायर आप क्रिएट करते जाएंगे। तो ये सेम कॉम्बिनेशन है। तो मल्टीपल थॉट में या फिर इल्यूजन में, इमोशनल ट्रबल में पड़ने के बजाय अपने मस्तिष्क को मजबूती दीजिए, अपने कर्म को मजबूती दीजिए, फायदा पहुंचाने की तरफ अग्रसर होइए। कपल ऑफ वीक्स में आपकी लाइफ ड्रास्टिक एंड पॉजिटिवली चेंज होना शुरू हो जाएगी। यह थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। जितना पैसे के बारे में सोचेंगे, पैसा दूर जाने वाला है, क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट पाम में लक लाइन कमजोर है। जितना ज्यादा दूसरों को लाभ पहुंचाने के बारे में सोचेंगे, योग्यता बढ़ाने के बारे में सोचेंगे, उतना ज्यादा भाग्य राइट हैंड में मजबूत होता जाएगा, जो भविष्य को निर्मित करेगा। उतने बड़े स्तर का पैसा जिंदगी में आप अट्रैक्ट कर लेंगे। और एक प्रॉब्लम ये देखने को मिलेगी कि यहाँ जब भी लक लाइन, चाहे राइट हो या लेफ्ट, हार्ट लाइन के पहले में रुकता है या माइंड लाइन पे रुकता है, तो इस कंडीशन में हमेशा ये स्ट्रगल होता है कि काम को ज्यादा प्राथमिकता दें कि रिश्तों को ज्यादा प्राथमिकता दें या जिम्मेदारियों को दें। तो बहुत बार लोग आपकी कदर नहीं करने वाले हैं, उल्टा ब्लेम करने वाले हैं कि आप थोड़े केयरलेस टाइप के हैं। इन सब चीजों को इग्नोर करके पावर, रिसोर्सेज इकट्ठा करने के ऊपर ही अग्रसर आप रहिएगा। अंततः जैसे ही लक लाइन एनहेंस हो जाती है, जैसे ही नेगेटिविटीज मेंटली और इमोशनली लेवल पे खत्म होने लगती है, सब उल्टे पांव वापस आना शुरू होंगे, कद्र करना शुरू करेंगे। जो प्यार, लव, अटैचमेंट, केयर, जो प्लेजर, सभी तरह की चीजें चाहिए, वो सब कुछ अट्रैक्ट हो जाएगी। यह थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में, और आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।